दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में मूर्ख दिखना कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? हाँ, सही सुना आपने। यह एक चाणक्य नीति है। मूर्ख बनो, दुनिया को ठगो। अब मैं जानता हूं कि यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि कैसे खुद को मूर्ख दिखाकर आप दुनिया की चालाकियों को मात दे सकते हैं और अपने जीवन में सफलता के नए आयाम छू सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस नीति का मतलब धोखा देना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता को छुपाकर सही समय पर सही कदम उठाना है। क्योंकि इस दुनिया में जो चालाकी दिखाता है उससे लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जो खुद को साधारण और भोला दिखाता है वह असली खेल खेलता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सही रणनीति अपनाना चाहते हैं और दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मूर्ख बनना का असली मतलब क्या है। यह मूर्खता नहीं है, यह एक आर्ट है, यह एक मास्टर स्ट्रेटजी है। जब आप खुद को मूर्ख दिखाते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप किसी खतरे के काबिल नहीं हैं, और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य कहते थे, जिस तरह पानी की गहराई मापने के लिए आप उसमें पत्थर डालते हैं, उसी तरह आपकी गहराई को मापने के लिए लोग आपको आजमाएंगे। लेकिन अगर आप सतह पर ही हल्के दिखें तो कोई आपकी गहराई को समझ ही नहीं पाएगा। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी पूरी ताकत और चतुराई दिखाते हैं तो लोग आपको रोकने के लिए साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर और भोला दिखाएं तो वही लोग आपके रास्ते में आने के बजाय आपको मौका देने लगते हैं। सोचिए, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप अपनी सभी योग्यताओं को शुरू में ही दिखा देंगे तो इंटरव्यू लेने वाला आपके बारे में धारणा बना लेगा। लेकिन अगर आप अपनी असली काबिलियत को छुपा लें और धीरे धीरे उसे उजागर करें तो आप उसका ध्यान खींचने में कामयाब होंगे। उदाहरण, एक समय की बात है, एक गरीब किसान ने अपने राजा को चुनौती दी। राजा ने सोचा कि यह किसान मूर्ख है, लेकिन किसान ने अपनी रणनीति से राजा को हराकर अपना हक पा लिया। उसने राजा के सामने खुद को कमजोर दिखाया, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह तैयार था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी खुद को कमजोर दिखाने में ही असली ताकत छुपी होती है। डर, दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप खुद को चालाक और समझदार दिखाएंगे तो लोग आपको चुनौती देंगे, लेकिन अगर आप खुद को कमजोर दिखाते हैं तो आप बिना किसी डर के अपनी योजना पर काम कर सकते हैं। चाणक्य कहते थे, अपने डर को अपना हथियार बनाओ। अगर लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं तो उन्हें ऐसा ही मानने दो, लेकिन खुद को अंदर से मजबूत बनाओ। इस दुनिया में डरने वालों को कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जो अपनी चालाकियों को छुपाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। अब सवाल यह है कि मूर्ख बनने का सही समय कौन सा है। यह तब होता है जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। अगर आप अपने इरादों को सबके सामने खोल देंगे तो आपके दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें यह यकीन दिला दें कि आप उनके लिए कोई खतरा नहीं है, तो आप बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण, महाभारत में कर्ण को अर्जुन से ज्यादा ताकतवर माना जाता था, लेकिन अर्जुन ने अपनी कमजोरियों को छुपाकर और सही समय पर अपनी ताकत दिखाकर कर्ण को हरा दिया। दुनिया को ठगना का मतलब धोखा देना नहीं है, इसका मतलब है सही समय पर सही चाल चलना। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी चतुराई से दूसरों को बिना चोट पहुंचाए अपने पक्ष में कर सकता है। चाणक्य कहते थे, दुनिया को मूर्ख बना लो, लेकिन खुद कभी मूर्ख मत बनो। आपको यह समझना होगा कि मूर्ख बनना तभी फायदेमंद है जब आप अंदर से हर बात के लिए तैयार हों। इसका मतलब यह है कि आप अंदर से मजबूत हों, लेकिन बाहर से साधारण दिखें। उदाहरण, एक शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है। वह पहले जानवरों को बेवकूफ बनाता है। वह शांत रहता है, किसी को अपनी उपस्थिति का आभास नहीं होने देता, और जब सही समय आता है तो वह हमला करता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन में इस नीति को अपनाएं। आज से ही अपने इरादों को छुपाना सीखें। दूसरों को आपकी ताकत का अंदाजा न लगने दें। याद रखें, जो व्यक्ति अपनी चालाकियों को छुपा लेता है वही इस दुनिया में जीतता है।
चाणक्य कहते थे, कभी भी अपनी सारी चालें एक साथ मत दिखाओ। ये दुनिया एक खेल की तरह है। अगर आप अपनी सारी चालों को जल्दी ही खोल देंगे तो आपके विरोधी आपको मात देने की तैयारी कर लेंगे। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि सही समय पर सही चाल चलना सीखें। उदाहरण, महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है कृष्ण की नीति। जब अर्जुन ने युद्ध में हिम्मत खो दी तो कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल किया और अर्जुन को प्रेरित किया। यह दिखाता है कि सही समय पर सही कदम उठाने से आप बड़ी से बड़ी बाधा पार कर सकते हैं। इस दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता है वही असली विजेता होता है। दुनिया को ठगने की कला का सबसे बड़ा नियम यही है। कैसे करें? कमजोरी को छुपाओ। अगर आपको पता है कि किसी खास काम में आप कमजोर हैं तो उसे जाहिर मत होने दो। दूसरों की कमजोरी को पहचानो। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरों की कमजोरियों का इस्तेमाल करो। उदाहरण, एक व्यापारी ने अपने छोटे से व्यवसाय को बड़ा बना दिया क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों की कमजोरियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। उसने कभी खुद को सबसे बड़ा व्यापारी नहीं दिखाया, लेकिन धीरे धीरे अपने नेटवर्क को इतना मजबूत कर लिया कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सका। चुप रहना और दूसरों को बोलने देना दुनिया को ठगने का सबसे कारगर तरीका है। जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सुन सकते हैं, और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप दूसरों की सोच और योजनाओं को समझ सकते हैं। चाणक्य कहते थे, मौन में शक्ति है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। टिप: सुनना सीखें। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी रणनीति को समझ सकते हैं। सही वक्त पर बोलें। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों का असर गहरा होना चाहिए। दुनिया को ठगने की कला का एक अहम हिस्सा यह है कि आप दूसरों को भ्रमित करें। जब लोग आपकी असली मंशा को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे करें? अपना लक्ष्य छुपाओ। अपने इरादों को कभी भी जाहिर मत होने दो। अपनी चालें बदलो। बार बार अपनी रणनीति बदलकर दूसरों को भ्रमित करो। उदाहरण, एक राजा ने अपने दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होने दिया। उसने अपनी सेना को कमजोर दिखाया और सही वक्त पर हमला किया। यह नीति इतनी कारगर थी कि दुश्मन को हार माननी पड़ी। दुनिया को ठगने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों का विश्वास जीतें, लेकिन याद रखें, विश्वास जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें। इसका मतलब यह है कि आप अपने हित के लिए उस विश्वास का सही तरीके से इस्तेमाल करें। चाणक्य कहते थे, दूसरों का भरोसा जीतना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उस भरोसे का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो। कैसे करें? सहानुभूति दिखाएं। लोगों को यह महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं। समझदारी से काम लें। विश्वास जीतने के बाद अपनी रणनीति पर काम करें। दुनिया को ठगने की कला में धैर्य सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपकी रणनीति फेल हो सकती है। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। उदाहरण, एक शिकारी कभी भी अपने शिकार पर तुरंत हमला नहीं करता। वह इंतजार करता है सही वक्त का, सही मौके का। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी नैतिकता और सिद्धांतों के साथ दुनिया को ठगें। धोखा देना और ठगना अलग बातें हैं। चाणक्य नीति में ठगने का मतलब है अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सही कदम उठाना। नियम: ईमानदारी से काम करें। अपनी चतुराई का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए करें। दूसरों का सम्मान करें। अपनी सफलता की राह में दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। चाणक्य कहते थे, सिर्फ ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही समय पर सही उपयोग करना ही असली कला है। दुनिया में बहुत से लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपनी बुद्धि को रणनीति के साथ जोड़ते हैं। सही समय पर सोचें। हर समस्या का समाधान आपके दिमाग में पहले से मौजूद होता है। बस सही समय पर उस समाधान को पहचानना जरूरी है। हर जानकारी को हथियार बनाएं। जो भी ज्ञान या अनुभव आप हासिल करते हैं उसे एक रणनीति के रूप में तैयार करें। उदाहरण, एक छोटा व्यापारी अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों से डरता था।
उसने धीरे धीरे उनकी कमजोरियों का अध्ययन किया और अपने उत्पादों को ऐसा बनाया कि ग्राहक उनके पास से हटकर उसके पास आने लगे। चाणक्य नीति में योजना बनाने को युद्ध जीतने का पहला कदम माना गया है। बिना योजना के आप किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं हो सकते। कैसे करें? लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते। कदम दर कदम सोचें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर कदम के लिए एक रणनीति बनाएं। जोखिम का आकलन करें। हर योजना में जोखिम होता है, पहले से उसकी तैयारी करना जरूरी है। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाने के लिए सालों तक योजना बनाई। उन्होंने हर पहलू पर विचार किया, हर चाल को पहले से तैयार रखा। उनकी यह रणनीति ही उनकी सफलता का आधार बनी। चाणक्य नीति कहती है कि अगर आप अपने दुश्मनों को समझ लेते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। दुनिया में हर कोई आपका मित्र नहीं होता। टिप्स: दुश्मन की कमजोरियों को पहचानें, उनकी ताकत और कमजोरी का आकलन करें। दूसरों की भावनाओं को पढ़ें। कई बार लोग अपनी असली मंशा छुपाते हैं। उन्हें ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझें। उनकी चालों से सीखें। विरोधियों की रणनीति का विश्लेषण करें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण, महाभारत में पांडवों ने दुर्योधन की हर चाल को समझा और उसे अपनी योजना के तहत हराया। चाणक्य कहते थे, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना ही असली सफलता है। कैसे करें? जो आपके पास है उसका उपयोग करें। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पास मौजूद चीजों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। अपनी टीम बनाएं। अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो सही लोगों को अपने साथ जोड़ें। उदाहरण, एक छोटा किसान अपने छोटे से खेत से भी अच्छा उत्पादन कर सकता है अगर वह सही फसल और सही तकनीक का इस्तेमाल करे। भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। चाणक्य नीति सिखाती है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। टिप्स: क्रोध से बचें। क्रोध आपके सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है। धैर्य रखें। धैर्य से आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक भावनाओं को दूर रखें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। उदाहरण, जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कई बार अपमानित किया तो उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने मिशन के लिए प्रेरणा बना लिया। चाणक्य नीति में समय को सबसे बड़ा धन माना गया है। अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। टिप्स: प्राथमिकता तय करें। सबसे जरूरी काम को पहले करें। समय बर्बाद न करें। गैर जरूरी चीजों में अपना समय खराब न करें। समय पर कार्य करें। हर काम के लिए एक समय सीमा तय करें और उसे पूरा करें। उदाहरण, एक विद्यार्थी जो समय पर पढ़ाई करता है वह परीक्षा में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता है। असफलता को कभी भी अपनी कमजोरी मत समझें। चाणक्य नीति कहती है कि हर असफलता आपको एक नया सबक सिखाती है। कैसे करें? असफलता का विश्लेषण करें। अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। फिर से कोशिश करें। हार मानने की बजाय नई ऊर्जा के साथ फिर से कोशिश करें। हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझें। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से सीखते रहे। दोस्तों, निर्णय लेना एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति के जीवन को सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन फैसले लेने के लिए न केवल साहस चाहिए बल्कि एक स्पष्ट और ठोस रणनीति भी होनी चाहिए। सोचिए, क्या आपने कभी किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दिया है क्योंकि आपको डर था कि कहीं गलत ना हो जाए, या फिर ऐसा निर्णय लिया जो आपकी स्थिति को और भी जटिल बना गया? चाणक्य कहते थे, किसी भी फैसले से पहले खुद से सवाल करो, क्या यह निर्णय मेरे लक्ष्य को पाने में मदद करेगा? कैसे करें आत्मनिरीक्षण? अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखें और सोचें कि यह निर्णय आपको उस दिशा में ले जा रहा है या नहीं। कई बार हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। अपने दिमाग को शांत रखें और तटस्थता से सोचें।
फैसले लेने से पहले हर तथ्य और जानकारी को जांचें। अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने से पहले कई सालों तक मगध साम्राज्य की राजनीति, दुश्मनों की ताकत और उनकी कमजोरियों का अध्ययन किया। चाणक्य नीति कहती है कि हर निर्णय से पहले आपके पास हमेशा एक से अधिक विकल्प होते हैं। कैसे करें मूल्यांकन? हर विकल्प के फायदे नुकसान समझें, विश्लेषण करें और उसके संभावित परिणामों को देखें। छोटे छोटे फैसले लें, बड़े फैसले को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। लंबे समय का प्रभाव सोचें। कोई भी फैसला लेते समय यह जरूर सोचें कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। उदाहरण, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह सोचें कि क्या नई नौकरी आपकी लंबी अवधि के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। कठिन परिस्थितियों में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि ऐसी स्थिति में धैर्य रखना सबसे जरूरी है। टिप्स: तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जब भी आप दबाव में हों तब जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। समझदार सलाह लें। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें जो परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकता हो। खुद पर भरोसा रखें। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। उदाहरण, जब एक व्यापारी को अचानक भारी घाटे का सामना करना पड़ा तो उसने घबराने के बजाय अपने सलाहकारों से चर्चा की और नई योजनाएं बनाई। चाणक्य नीति में समय की महत्ता को बार बार दोहराया गया है। सही समय पर लिया गया निर्णय आपकी जीत सुनिश्चित करता है। समय प्रबंधन कैसे करें? प्राथमिकता तय करें। कौन सा फैसला तुरंत लेना है और कौन सा बाद में, इसे समझें। समय पर कार्यवाही करें। एक अच्छा निर्णय भी बेकार हो जाता है अगर वह समय पर न लिया जाए। बिना देर किए शुरू करें। कई बार लोग सही समय पर फैसला लेने से डरते हैं। याद रखें, हिचकिचाहट सफलता की दुश्मन है। उदाहरण, महाभारत में अर्जुन ने जब युद्ध करने का निर्णय लिया तो उसने अपने डर और भ्रम को त्याग दिया। यह सही समय पर लिया गया सही निर्णय था। चाणक्य कहते थे, जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। कैसे उठाएं जोखिम? जोखिम का आकलन करें। पहले यह समझें कि आपके फैसले से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग करें। अगर आप सीधे बड़े कदम उठाने से डरते हैं तो पहले छोटे छोटे प्रयास करें। सकारात्मक सोचें। जोखिम उठाते समय हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि यह फैसला आपको कितनी बड़ी सफलता दिला सकता है। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साम्राज्य का राजा बनाने के लिए बहुत बड़े जोखिम उठाए, लेकिन उनकी योजना और साहस ने उन्हें जीत दिलाई। हर व्यक्ति कभी न कभी गलत निर्णय लेता है, लेकिन चाणक्य नीति सिखाती है कि असफलताओं को एक अनुभव के रूप में देखें और उनसे सीखें। कैसे सीखें? गलतियों का विश्लेषण करें। जानें कि आपने कहां गलती की। फिर से प्रयास करें। असफलताओं से हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाएं। सुधार लाएं। अपनी रणनीति में सुधार करें और आगे बढ़ें। उदाहरण, एक बड़ा व्यापारी जिसने पहले कई बार असफलता का सामना किया, उसने हर बार अपनी गलतियों से सीखा और अंततः सफलता पाई। आखिरकार चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा गुण निर्णायक होना है। अगर आप सही समय पर सही फैसला लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में सफल हो सकते हैं। निर्णायक कैसे बने? डर को दूर करें। किसी भी फैसले को लेते समय अपने डर को छोड़ दें। साहसी बने। मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने फैसले पर अडिग रहें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वह सही है। उदाहरण, जब एक राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने सिपाहियों पर भरोसा किया और साहसिक निर्णय लिया तो वह युद्ध में विजयी हुआ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बातों और व्यक्तित्व से इतनी गहराई तक क्यों छा जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे वे किसी जादू से सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। यह जादू कुछ और नहीं बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व और संवाद की कला है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों को प्रभावित करना जानते हैं तो आप न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। सोचिए, आप अपने विचारों से कितने लोगों को सहमत कर पाते हैं? क्या आपकी बातों में वो शक्ति है
जो दूसरों के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल सके? अगर नहीं, तो जानिए चाणक्य नीति के वो रहस्य जो आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सकते हैं। चाणक्य कहते थे, व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान और आचरण है। कैसे बनाएं प्रभावशाली व्यक्तित्व? स्वयं को समझें, अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानें। खुद को जानना दूसरों को समझने की पहली सीढ़ी है। ज्ञान अर्जित करें। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नम्रता बनाए रखें। अहंकार आपके व्यक्तित्व को कमजोर करता है। नम्रता से आप दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने से पहले उसे एक योग्य, ज्ञानी और विनम्र नेता के रूप में तैयार किया। चाणक्य नीति सिखाती है कि संवाद का सही उपयोग आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। प्रभावशाली संवाद कैसे करें? स्पष्ट बोलें। अपनी बात को सरल और स्पष्ट तरीके से रखें। दूसरों की सुनें। प्रभावशाली बनने के लिए सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है। आत्मविश्वास दिखाएं। आपकी आवाज और शब्दों में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ संवाद के जरिए समझाया और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। चाणक्य कहते थे, अगर आप दूसरों की समस्याओं और जरूरतों को समझते हैं तो आप उनके दिल तक पहुंच सकते हैं। टिप्स: समझदारी से व्यवहार करें। हर व्यक्ति अलग होता है। उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझें। सहानुभूति दिखाएं। जब आप किसी की बातों को गहराई से समझते हैं तो आप उसका विश्वास जीत लेते हैं। प्रेरित करें। दूसरों को उनकी क्षमताओं का एहसास कराएं और उन्हें प्रोत्साहित करें। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ताकत और कमजोरियों को पहचाना और उसे सही दिशा में प्रेरित किया। चाणक्य नीति में नेतृत्व और रणनीति को बहुत महत्व दिया गया है। कैसे बने एक कुशल नेता? दूरदृष्टि रखें। अपने हर कदम के आगे की योजना बनाएं। टीम का निर्माण करें। सही लोगों को पहचानें और उनके साथ मजबूत संबंध बनाएं। सही निर्णय लें। एक अच्छा नेता वही है जो कठिन समय में भी सही निर्णय ले सके। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका तय की गई थी। चाणक्य कहते थे, आत्मविश्वास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? खुद पर विश्वास करें। अपनी क्षमताओं को कम मत आंकें। सकारात्मक सोच रखें। हर स्थिति में सकारात्मक बने रहें। धैर्य बनाए रखें। सफलता समय लेती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। उदाहरण, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाने का सपना देखा तो उन्होंने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ इसे पूरा किया। चाणक्य नीति में नैतिकता को सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। नैतिकता कैसे बनाए रखें? सच बोलें। झूठ आपके व्यक्तित्व को कमजोर करता है। ईमानदारी दिखाएं। अपने कार्यों में पारदर्शिता रखें। विश्वास जीतें। जब लोग आप पर भरोसा करेंगे तो आप उनकी नजरों में ऊंचे बनेंगे। उदाहरण, चाणक्य ने अपने हर कदम में ईमानदारी और नैतिकता का पालन किया जिससे उन्हें सभी का सम्मान मिला। चाणक्य नीति सिखाती है कि प्रभावशाली बनने का मतलब दिखावा करना नहीं है। कैसे बने असली प्रभावशाली व्यक्ति? स्वाभाविक रहें। जैसा आप हैं वैसा ही रहें। असली गुण दिखाएं। दिखावे से बचें और अपनी असली क्षमताओं को सामने लाएं। दूसरों को प्रेरित करें। अपने उदाहरण से दूसरों को प्रोत्साहित करें। उदाहरण, चाणक्य ने अपनी बुद्धि और कार्यों से दुनिया को प्रेरित किया, न कि दिखावे से। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में हर कोई आपका भला चाहता है? नहीं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि दुश्मनों को हराने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि और रणनीति की जरूरत होती है। सोचिए, आप कितनी बार अपने दुश्मनों के कारण अपने लक्ष्य से भटक गए। क्या आप जानते हैं कि दुश्मनों को मात देने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? अभी हम जानेंगे कि चाणक्य नीति की मदद से आप अपने शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य कहते थे, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो मित्र बनकर आपके करीब आता है। कैसे पहचानें अपने दुश्मनों को? आपकी सफलता से जलने वाले, जो लोग आपकी प्रगति देखकर असहज महसूस करते हैं। आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाले, जो लोग सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे से आपकी छवि खराब करते हैं। झूठे मित्र,
जो हर समय आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं लेकिन मुश्किल समय में गायब हो जाते हैं। उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को मित्रता का दिखावा कर छल से हराया, लेकिन पांडवों ने अपनी रणनीति से उसे हरा दिया। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हराने के लिए पहले उसके मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। दुश्मनों की मानसिकता को समझने के टिप्स, उनके इरादों को जानें, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनकी कमजोरियों का पता लगाएं। हर दुश्मन की कोई ना कोई कमजोरी होती है। उनकी रणनीति पर नजर रखें, उनके हर कदम को ध्यान से देखें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश की कमजोरी को पहचाना और उसे अपनी रणनीति में इस्तेमाल किया। चाणक्य कहते थे, युद्ध का पहला नियम है, पहले युद्ध जीतने की योजना बनाओ, फिर मैदान में उतरो। दुश्मनों को हराने के लिए रणनीति, धैर्य रखें, जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाएं, सही समय पर वार करें, दुश्मन की सबसे कमजोर घड़ी का इंतजार करें, उनकी चाल को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें, दुश्मनों की चाल को समझें और उसे उनके ही खिलाफ मोड़ें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश के राजाओं की चालों को समझा और उन्हें उनकी ही योजनाओं में फंसाया। चाणक्य नीति में कहा गया है, दुश्मन को भ्रम में रखना सबसे बड़ी रणनीति है। दुश्मनों को भ्रमित करने के तरीके, झूठी जानकारी फैलाएं, अपनी असली योजना को छुपाकर झूठी खबर फैलाएं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं ताकि दुश्मन डर जाए। सस्पेंस बनाए रखें, अपनी अगली चाल के बारे में उन्हें कोई अंदाजा ना होने दें। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण ने कौरवों को भ्रमित करने के लिए बार बार अपनी रणनीति बदली। दुश्मनों को हराने के लिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। आत्मरक्षा कैसे करें? सतर्क रहें, हर समय अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। दुश्मनों के हमलों का पूर्वानुमान लगाएं, उनकी अगली चाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। अपने समर्थकों को मजबूत करें, अपने आसपास वफादार और ताकतवर लोगों को रखें। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के राज्य में एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाया ताकि कोई दुश्मन उन्हें हानि न पहुंचा सके। चाणक्य कहते थे, सहनशीलता और चुप्पी आपके सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं। क्यों जरूरी है सहनशीलता और चुप्पी? दुश्मनों को कम आंकने दें। अगर आप चुप रहेंगे तो दुश्मन आपको कमजोर समझेगा और अपनी कमजोरियां उजागर करेगा। समय का इंतजार करें, सही समय आने तक धैर्य रखें, अपनी योजना को गुप्त रखें, अपनी योजना के बारे में किसी को न बताएं। उदाहरण, चाणक्य ने अपनी योजना को गुप्त रखते हुए चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जीत के बाद भी सतर्क रहना जरूरी है। कैसे रहें सतर्क? अपने दुश्मनों पर नजर रखें, वे दोबारा हमला कर सकते हैं। अपनी स्थिति मजबूत करें, अपनी ताकत को और बढ़ाएं, सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपने समर्थकों को हमेशा अपने साथ रखें। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सत्ता को मजबूत बनाने के लिए उसके शासन में स्थिरता लाई। दोस्तों, सफलता पाना जितना मुश्किल है, उस पर टिके रहना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफलता का शिखर एक अस्थायी स्थान है। इसे स्थायी बनाने के लिए आपको लगातार मेहनत और सावधानी बरतनी होगी। सोचिए, आपने मेहनत से सफलता हासिल की, लेकिन क्या आप इसे कायम रख सकते हैं? क्या आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो बड़े बड़े विजेताओं को नीचे गिरा देती हैं? अभी हम जानेंगे कि चाणक्य नीति की मदद से कैसे आप अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और शिखर पर बने रह सकते हैं। चाणक्य कहते थे, अहंकार सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार के नुकसान, संबंधों का टूटना, अहंकार की वजह से आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। ध्यान हटना, अहंकार आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। दुश्मनों का बढ़ना, लोग आपकी सफलता से जलने लगते हैं और आपको गिराने की योजना बनाते हैं। क्या करें? हर समय विनम्र बने रहें, सफलता को अपने सिर पर न चढ़ने दें, दूसरों की सलाह को महत्व दें। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा अहंकार से बचने की सलाह दी ताकि उसकी सत्ता मजबूत बनी रहे। सफलता का शिखर स्थायी नहीं होता। अगर आप अपनी योग्यता को सुधारते नहीं रहेंगे तो आप जल्द ही पीछे छूट जाएंगे। खुद को सुधारने के तरीके, नया ज्ञान प्राप्त करें, नई चीजें सीखें और अपने कौशल को बढ़ाएं। आलोचना को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करें, अपने प्रतिस्पर्धियों से सीखें
और उनसे आगे निकलने की योजना बनाएं। उदाहरण, चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्यों को नई रणनीतियों और नीतियों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। चाणक्य नीति में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता। आपकी सफलता में आपके समर्थकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैसे बनाए रखें अपने समर्थकों का साथ? उनकी मेहनत को सराहें, उनकी सफलता को अपनी सफलता के समान मानें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं। उनकी राय लें, बड़े निर्णय लेते समय उनकी सलाह लें। उदाहरण, चाणक्य ने हमेशा अपने सेनापतियों और मंत्रियों की सलाह को महत्व दिया, जिससे चंद्रगुप्त का शासन मजबूत बना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा खतरा आपके दुश्मनों से होता है। साजिशों से बचने के उपाय: अपनी सुरक्षा मजबूत करें, हर समय सतर्क रहें, गुप्तचरों का उपयोग करें, दुश्मनों की चालों का पता लगाने के लिए जासूसों का सहारा लें, अपनी कमजोरियों को छुपाएं, अपनी कमजोरियों को कभी भी सार्वजनिक न करें। उदाहरण, चाणक्य ने गुप्तचर तंत्र का इस्तेमाल करके नंद वंश की हर चाल को विफल किया। चाणक्य कहते थे, धन और शक्ति का दुरुपयोग अंततः पतन का कारण बनता है। धन और शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करने के उपाय: